Welcome back, everyone. I am CM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज हमारा लॉजिकल रीजनिंग एलआर का टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। ठीक है, ये जो खून के रिश्ते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जनरली खून के रिश्ते आप लोगों को पता होगा, बट ये जो रिश्ते थोड़े से डिफरेंट है। इसमें आपको सिखाया जाएगा आपकी मम्मी की, पापा की, बहन की, बुआ की, मासी की बेटी आपकी क्या लगती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करके बताने रहेंगे। एलआर के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर इसका ओवरऑल करीबन 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों ये लेक्चर आपको देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको आगे जाके काम आएगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ब्लड रिलेशन। अब यहाँ पर आपको कुछ सिखाया है इन लोगों ने इंग्लिश के अंदर। पहला, फादर्स फादर, तुम्हारे पापा के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं? दादा। हिंदी वाला याद रखने का, इंग्लिश वाला याद नहीं रखने का। ग्रैंड फादर, पापा की मम्मी, पापा के ब्रदर, पापा की बुआ। पापा की बुआ नहीं होती सब, ठीक है, हंस कह रहे। पापा की बुआ तुम्हारे क्या लगेगी? बुआ दादी, है ना, वो बुआ और दादी और क्या। सो पापा के भाई चाचा, पापा की बहन बुआ, चाचा के बच्चे कजिन्स, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और वाइफ ऑफ अंकल चाची। इनमें सब अंकल आंटी है, सब। ये भी आंटी है, ये भी आंट है। अब कौन सी आंट क्या है वो नहीं पता। देखो, फादर की सिस्टर भी आंट है और वाइफ ऑफ अंकल भी आंट ही है, दोनों आंटी है। हस्बैंड ऑफ आंट मतलब चाचा। मैटरनल साइड की अगर बात करें तो आगे मैटरनल लगा दो, बाकी सब सेम। अब ये मम्मी की बहन भी आंट, कितनी कितनी आंट है। अपना वाला सही है, मौसी मौसा ये सब बरोबर है। अपन के वालों ने क्या रिश्ते बने सही में जोरदार। मैटरनल आंटी, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मामी। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने और अच्छे से समझाया है, तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो। डॉटर के हस्बैंड अपने लिए है दामाद, ये लोग बोलते हैं सन इन लॉ। ठीक है, ये देखो लॉ का नाम आते ही समझ आने खतरनाक। लॉ वाले खतरनाक ही होते हैं, जितने भी लॉ है सब खतरनाक है। इन लॉज तो सबसे खतरनाक पीस। ठीक है, तो ये जितने भी लॉ है, इन लॉ मतलब वो वाला लॉ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम लॉ नहीं पढ़ते, इंडियन पढ़ के, ये सब खतरनाक पीस ऐसा। नेफ्यू, नीस, कजिन, तुम्हारे ब्रदर का सन, तुम्हारे ब्रदर का सन मतलब ये देखो, तुम्हारे ब्रदर का सन, तो तुम्हारा क्या लगेगा? भतीजा। ठीक है, और वो भतीजी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है अंकल और आंट। अगला भाई ने पूछा है अंकल और आंट सन, भैया तुम्हारा क्या लगेगा? चाहे भाई बहन लगेंगे और क्या लगेगा। सिस्टर का हस्बैंड तुम्हारे लिए क्या लगेगा? जीजू भीजू जो भी है वो लगेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, अब बड़ा है तो उसके बाद भाई ने क्या बोला है? उसके बाद भाई बोलते हैं ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर्स डॉटर मतलब अपने हिसाब से देखे अगर, ठीक है, तुम्हारे ग्रैंड डॉटर की डॉटर, ग्रैंड डॉटर की डॉटर मतलब समझो दादा के लिए वो पोती हो गई, पोती की और पोती होगी तो पड़ पोती कहते हैं, पड़ पोती कहते हैं इन हिंदी। तो काइंड ऑफ वो हो गया। सो ग्रेट ग्रैंड डॉटर इसको कहा जाता है, ग्रेट। और इसके बाद और रिश्ते सिखाए, एक भी रिश्ता मत पढ़ना, एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये तुम हिंदी में इसको कन्वर्ट करना और रिश्ते बना देना। शुरू हो गया क्वेश्चन, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ए इज बीज डॉटर, ए कौन है? बी की डॉटर है, चलो बढ़िया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, डॉट ए बी की डॉटर है तो बेटा ऐसा है, बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ध्यान से सुनने का, बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉटर माँ की भी हो सकती है, डॉटर बाप की भी हो सकती है। ठीक है,
बी इज सी इज मदर, बी इज सी इज मदर, तो सी और ए कहीं ना कहीं तुमको नहीं लग रहा कि भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। और बी मदर है मतलब फीमेल हो गई, तो कंफर्म हो गया। डी इज सी इज ब्रदर, ओ डी सी का भाई। ए इज बी इज डॉटर, ए क्या बोलते बी की बहन, ये सी का भाई। डी इज सी इज ब्रदर, सी बोले तो कौन, सी इज, रुक जाओ इसको टेक्निक से सॉल्व करते, रुक जाओ, ऐसे तो हो गया सॉल्व, कुछ नहीं उसमें, बट इसको हमेशा फैमिली ट्री बना के सॉल्व करने का, फैमिली ट्री बनाते हैं अपन, देखो इसको ये टेक्निक से सॉल्व करो, ये लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी ट्री बनाएंगे और ट्री से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो, कभी जो ये पार्ट है, ये बच्चे बच्ची, ये उनके बच्चे बच्ची, इधर मान लो मम्मी, इधर हो गए पापा, ये पापा के रिश्तेदार। अगर सेम लेवल पे जैसे, तो हमेशा लेवल सेम रखने का, जैसे पापा के भाई बहन सब इसी लेवल में आएंगे, मम्मी के भाई बहन सब इसी लेवल में आएंगे, ऊपर नीचे कुछ मत करना। फिर इस लेवल में इन दोनों के बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों के भाई बहन हो जाएंगे, उन बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो ध्यान रखना, लेवल को ध्यान रखना, ट्री वाइज। इधर इनके माँ बाप हो जाएंगे इसके ऊपर वाले लेवल पे। तो अभी फिलहाल अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ए इज बीज डॉटर, यहाँ पे लिख देते ए, ये लिख दिया ए, ए इज बीज डॉटर, ठीक है। अब भाई ने क्या बोला, बी इज सी इज मदर, बी इज सी इज मदर मतलब एक लेवल पे आ गए दोनों, तो ये मॉम हो गई इसकी, चलो बढ़िया है। अब बोलता है डी इज सी इज ब्रदर, सी का भाई डी, ओके। ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, मेल फीमेल बहुत याद रखने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए का क्या रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, और क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। अच्छा इसमें बहुत लोचे होते हैं, ध्यान रखने का, इसमें कई बार आंसर गलत भी रहेंगे, इसमें बहुत बार आएंगे अभी आंसर गलत भी आएंगे। फिलहाल इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, डी इज ब्रदर ऑफ ए, हाँ तो राइट ही है। अगला सवाल देखते हैं, पी इज क्यूज ब्रदर, पी इज क्यूज ब्रदर, पी इज क्यूज, अभी यहाँ पे ये ब्रो है तो इसको अपन लिख देते, चलो ना ब्रो ही लिख देते, क्यूज ब्रदर। आर इज क्यूज मदर, ये हो गई आर, ये हो गई मेल, हाँ मेल नहीं मदर। उसके बाद एस इज आर फादर, अरे बाप रे इसके ऊपर भी है, ये एस इज आर फादर, ठीक है। टी इज एस मदर, टी इज, इसके ऊपर और चले गए, टी इज एस मदर, ये मॉम हो गई। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, भाई पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, अब समझो ध्यान से, हाँ हाँ बेटा आ रहे, रुक जा यार, ठीक है। ये भाई बहन हो गए, इसकी माँ, इसके नाना, नाना के माँ पर नानी, उसने बोला है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब टी का आंसर देना, पी कौन लगता है, ये क्वेश्चन बड़ा कीमती है। आप लोग क्या लोचे करोगे, आप लोग सबसे बड़े क्या लोचे करोगे पता है, यहाँ पे उसको लिख दोगे ग्रेट ग्रैंड मदर, वो नहीं, उसने पूछा है पी का क्या रिश्ता है टी से, तो पी का रिश्ता बताना है, बहुत वर्ड का फर्क है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना वर्ड का बहुत ज्यादा। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का रिश्ता बताना है टी के साथ, तो पी अगर देखा जाए तो ग्रेट ग्रैंड सन, तो ग्रेट ग्रैंड सन है, तो ये रहा, ठीक है। आया गलत नहीं आया, सही है, ही इज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ टी, दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, हमें जरूरत नहीं है। ए इज बी इज ब्रदर, चलो इधर ही सॉल्व कर लेते, अपने पास जगह भी है। ए इज बी इज ब्रदर, तो ए और बी यहाँ पे एक ही लेवल पे आ जाएंगे, लेवल ध्यान रखने का। सी इज डी फादर, बीच में सी नया ही आ गया, ठीक है, आएगा तो आएगा, कोई बात नहीं। सी इज डीज फादर, देखते हैं। ई इज बीज मदर, बीज मदर ये हो गई ई। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी, सी इज डीज फादर, तो ये हो गया डी।
और ये हो गया सी, ये मदर हो गई और ये फादर हो गए, मतलब इन दोनों के बच्चे हैं ये सब जन। ठीक है, सी इज डी इज फादर, सी इज डी इज फादर, गुड। ई इज बी इज मदर, ई इज बी इज मदर, ये भी अच्छा है। ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का रिश्ता बताना है सी का। क्या है यार, ये सवाल पूछेगा ये, हट, क्या है? ओ एक्सप्लेनेशन कहाँ है इसका, बाय एक्सप्लेनेशन देखो। therefore C is male, he is B mother, therefore he is female। ये सब समझा रहा तुमको, डिडक्शन दिखा दिए। फिर इतना लंबा करने जाओगे तो जन्म निकल जाएगा तुम्हारा, तो जो बताया वैसे करने का। ठीक है, अगला सवाल आप लोग करेंगे, हो जाइए शुरू। A is sister of B, B is brother of C, एक बार फटाफट करेंगे, रेडी? आंसर देख के बोला क्या? A is B, आसान है। मदर आएगा, क्या आंसर क्या है? ए इज करेक्ट बोल रहे, ए इज करेक्ट, तो मदर होगा ना। फिर कुछ को लग रहा है मदर, कुछ को लग रहा है डॉक्टर, ऐसा तो नहीं होगा। मदर सही है, तो ठीक है, मदर सही है। चलो बताना है क्या, सॉल्व कराऊं? हाँ, मदर ही आएगा बस। बी इज ब्रदर ऑफ ए, शुरू हो जाओ। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, बना के दिखाते हैं। देखो एक ही लेवल पे है तो दिमाग ही कहाँ लगाना है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, चलो बढ़िया, एक ही लेवल पे। आर और एस ब्रदर है, चलो देखते बाद में। एज डॉटर, ए की डॉटर आर की बहन है, ए की डॉटर, ये डॉटर हो गई। ठीक है, ए की डॉटर आर की बहन है, आर एंड एस आर ब्रदर, ये आर है, एस हो गए इधर नीचे, आर इज ब्रदर, आर सिस्टर, ए की डॉटर आर की बहन है। व्हाट इज बी टू एस? ए का रिश्ता एस के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन से इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, आप देखोगे अगर तो केवल लेवल बना दो हो जाएगा। ए बी बहन है, बढ़िया है। उसने बोला आर और एस भाई है, ये भी बढ़िया है, नीचे रख दो। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की डॉटर, ए इसकी डॉटर होगी कोई भी, अब कौन है वो नहीं पता, बट ठीक है सिस्टर है, आर की बहन है। व्हाट इज बी इज रिलेशन टू एस, बी का क्या रिश्ता है? ये है बी और ये है एस। अपन को क्या लेना, अपन को इतना पता चल रहा है कि ये नीचे की साइड है, अब इससे कोई लेना देना फिलहाल लग नहीं रहा है। इसकी ये एस है, एस का बी से क्या रिश्ता है? एस का बी से सिंपल सा रिश्ता है भाई, वो एक तरह से क्या है, मौसी होगी उसकी, और तो क्या रहेगा। इनमें से मदर है नहीं, ग्रैंड मदर है नहीं, सिस्टर है नहीं, आंटी बच्ची, खत्म। ठीक है, लगेगा शुरुआत ऐसी होगी। ए इज सिस्टर ऑफ, चलो एक और करके देखते हैं। ई इज सिस्टर ऑफ बी, ये ई है, ये बी है, ए की लेवल पे, चलो बढ़िया है। ए इज फादर ऑफ सी, आएगा बाद में। बी इज सन ऑफ सी, बी इज मतलब ये हो गया, सी ऊपर आ गया, ए इज फादर ऑफ सी, ये और ऊपर हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, अब ए का रिश्ता, ए का रिश्ता मतलब समझो ए का पूछ रहा है ई के मुकाबले, तो कौन है? ग्रेट ग्रैंड फादर। एक मिनट, बाप दादा, सॉरी 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 सॉरी, एक ही रिश्ता ऊपर गया ना, ग्रैंड फादर। पहले रिश्ते पे पापा मम्मी, दूसरे पे दादा दादी, उसके ऊपर वाले रिश्ते पे अगर जावे तो ग्रेट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ग्रैंड फादर विल बी द आंसर। 8वां नंबर शुरू हो जाओ, 8 नंबर और 9 नंबर दोनों शुरू हो जाओ।
सो यहाँ पर 9, 8, 9, 10 सारे हो गए, ठीक है। 11, 12, 13 शुरू हो जाओ। साथ साथ में सॉल्व करते रहो, फटाफट समझ आ जाएगा और फिर स्पीड बढ़ जाएगी। सो इसी टाइप से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी है। ये हो गया चैप्टर खत्म। यहाँ पर इतना ही था, मतलब आपको सिर्फ ये समझाना जरूरी था कि भाई एक लेवल पे कितने, उसके ऊपर लेवल पे किसके, उसके ऊपर लेवल पे कितने, नीचे। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखने का। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तभी ये तुमको आना शुरू होगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं इतने आसानी से। अब इसके बाद अगला चैप्टर है एलआर का, वो अपन शुरुआत करेंगे। सो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को करता हूँ एंड। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। घर पे जाओ, घर पे जाओ क्या, घर पे ही हो वैसे तो। घर पे बैठकर पूरा ईमानदारी से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम 110% श्योर आपको कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे। सो वेल, जैसे ही डाउट आए कोई दिक्कत नहीं, क्लास में आप जब भी आते हो या आप ऑनलाइन जब भी देखते हो तब हमें पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। वेल, इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए।